हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर दयाल वैस आप लोगों को कुछ खास जानकारी समझ लिए बताने वाला हूँ। आप सभी लोग जानते होंगे कि आप कहीं न कहीं सभी लोग अपने घरों में रहते होंगे और घर जहाँ पे बना होता है, जिस जगह पे बना होता है उसे ज़मीन कहा जाता है। तो आपका ज़मीन होगा कहीं न कहीं, या आपके पिताजी दादाजी किसी का होगा। और ज़मीन के बारे में आप जानने के लिए कितना आपका ज़मीन है, ये सब जानने के लिए हम आपको कुछ बताने वाले हैं आज। सबसे पहले ज़मीन की नपाई के लिए आप लोग जानते ही होंगे कि हर राज्य में और हर ज़िले में अपना एक तहसीलदार होते हैं, और तहसीलदार के अंदर एक लेखपाल किसी किसी ज़िला में बोला या राज्य में बोला जाता है, और कहीं पे पटवारी भी बोला जाता है। पटवारी ही अपने ज़मीन का, किसी की ज़मीन की नपाई करता है, कितना है और कितना होना चाहिए, ये सब डाटा उसी के पास होता है। और पटवारी आपका सही बता रहा है ज़मीन है इतना कि नहीं है, ये जानने के लिए आप अपने से भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, यही जानने के लिए आप वीडियो में बने रहें। आपको पता होगा कि ज़मीन आप कैसे पता करें कि ये ज़मीन कितनी है। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने जनरली सुना ही होगा कि बोलते हैं कि हमारा इतना डिसमिल ज़मीन है या इतना एकड़ है। तो एकड़ और डिसमिल का क्या खेल है, सब बता रहे हैं। इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा एक डिसमिल होता क्या है। एक डिसमिल इज इक्वल टू 100 एक एकड़ इक्वल टू 1 एकड़। 1 एकड़ बोला इक्वल टू 100 डिसमिल बोला जाता है। डिसमिल होता है। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि एक डिसमिल कितना होता है। तो एक डिसमिल के लिए आपको कितना होता है ये पता करने के लिए, एक डिसमिल इक्वल टू होता है 435.6 स्क्वायर फुट। ये एरिया है। एरिया, एक डिसमिल में इतनी एरिया होती है आपकी। अब आपके मन में ये पूछ रहा होगा कि आप स्क्वायर फीट में क्यों बोले, क्योंकि ज़मीन तो जरीब में हो जाती है। ज़मीन जरीब में नापी जाती है, वो इंस्ट्रूमेंट केवल और केवल लेखपाल या पटवारी के पास होता है। हमें वो नहीं मिल सकता है जरीब। इसके लिए हम इसे फुट या फीट में नापते हैं, जो हमें आसानी से बाज़ार से इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है फुट फीट नापने वाला। इसलिए हम इसको इसमें कन्वर्ट करके बता रहे हैं। तो एक डिसमिल इक्वल टू इतना स्क्वायर फीट होता है, और एक एकड़ में 100 डिसमिल होता है। तो इससे आप जाने कि आप कैसे नपाई करें। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे आपकी ज़मीन है, उसकी लेंथ है 300 फीट। फुट और फीट एक ही बात होता है। और आपकी विड्थ जो है, आपकी विड्थ है 200 फीट। ठीक ना। अब इसमें आप इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ, या बेस भी समझ सकते हैं इसको, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ आपकी हो गया 300 फीट, और विड्थ आपकी चौड़ाई होगी, जिसको बोलते हैं, ये विड्थ होगा, डब्ल्यू से डिनोट करो, अच्छा रहेगा। विड्थ होते हैं 200 फीट। ठीक ना। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 फीट स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि फीट और फीट का मल्टीप्लाई फीट स्क्वायर होता है। फीट स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर सभी एरिया के सिंबल हैं। और इसी में केवल फीट होता तो आपका लेंथ या विड्थ हो सकता था। तो आपको जानना है कि कितना डिसमिल है हमारी ज़मीन। तो डिसमिल निकालने के लिए आपको जो एरिया आया है 60,000 फीट स्क्वायर, इनको आप डिवाइड कर दोगे 435.6
फीट स्क्वायर से। अब इससे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपना 1 डिसमिल के एरिया इतनी है 435.6 फीट स्क्वायर या फुट स्क्वायर, इसलिए हम इससे जब एरिया सिर्फ डिवाइड करेंगे तो हमारा डिसमिल आ जाएगा। और इसको जब करने के बाद हमको आ रहा है 137.74 डिसमिल, जिसको बोलते हैं डिसमिल। अब आपका इतनी एरिया का इतना डिसमिल आ गया है, इसे समझेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपकी लेंथ आ गई हो, मान लेते हैं लेंथ आपकी हो गई 100 फीट, और आपकी विड्थ जो है, आपकी विड्थ वो मान लीजिए नापने पे आ रहा है 50 फीट यानी 50 फीट। अब इसका जब आप एरिया निकालोगे तो एरिया वही लेंथ इंटू विड्थ होती है, तो 100 फीट इंटू 50 फीट, जब फीट का करेंगे तो 5000 फीट स्क्वायर आ जाएगा आपका। जो फीट स्क्वायर का एरिया हो गया। अब इसमें आप डिसमिल चाह रहे हैं कि कितनी डिसमिल होती है। डिसमिल निकालने के लिए आपको 5000 में 435.6 फीट स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो फीट से कट जाएगा, जैसे वहाँ पे हुआ था। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 11.47 और ये जो आपका डिसमिल है, यानी आपका 11 डिसमिल और करीब 11.47 यानी 11.5 डिसमिल के आसपास आपकी मीन है ये। तो आप ऐसे जान सकते हैं। ऐसे ही जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कुछ भी जानकारी आपको सिंपल भाषा में बताया जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जानने के लिए आपको फिर कुछ बताया जाएगा। धन्यवाद।